अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो ट्रांसपोज पर डिपेंड है। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉलम जो है वो रो बन जाता है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अगर ये कॉलम है तो इसके ट्रांसपोज में ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा। सॉरी, ये अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और फर्स्ट कॉलम है तो वो फर्स्ट रो बन जाएगा। बस यही होता है। अब यहाँ पर जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। एक तो हम इस तरह से, दूसरा इसके ऊपर टी लिख देते हैं ऐसे, ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर हम इसको ए मैट्रिक्स मान लें तो इसका ट्रांसपोज जो है ए प्राइम या ए टी, ये क्या है, हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। एक ही कॉलम है तो जो कॉलम होगा वो रो में बदल जाएगा। 5 1/2 -1, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। और अगर इसको हम देखें तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से यहां पे इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 5 6, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वाला, तो क्या करना है, यहाँ पे पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करना है फिर ट्रांसपोज निकालना है, और यहाँ पे क्या करना है, पहले ट्रांसपोज निकालना है फिर ऐड करना है, और फिर हमें चेक करना है कि वो दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं ए प्लस बी। तो एडिशन क्या होता है हमारा, कंपोनेंट वाइज ऐड कर देते हैं, यानी इसको इसको इस ऐड करते हैं, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1, ये -4, तो ये हो जाएगा -5, और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 5 + 1 6 9 9, ये आ जाएगा -2 1, यानी -1 4 2। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस बी। और अगर हम इसका ट्रांसपोज देखें, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा, यानी इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 5 -5 3 -2, और ये आ जाएगा 6 9 और ये 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी -1 4 2। ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, फिर हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। अब ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये ए है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 7 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली बी ट्रांसपोज क्या आएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इस तरह से ये आ जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये -1 -4 माइनस का 5 5 + 1 6, और सिमिलरली ये -1, और ये आएगा 3 9 4 -2 9 + 0 9, और 1 + 1 2। तो यहाँ पे ये जो है ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, और ये जो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, दोनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर है। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। तो देखो यहां पे हमें क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर ट्रांसपोज निकालना है, और पहले ट्रांसपोज निकालना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो पहले a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। a माइनस बी क्या आएगा, देखो ये माइनस का है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 2 में से 1 गया 1,
3 और ये माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 8, 5 में से 1 गया 4 5 9, यहाँ पे -3 -2 0, ये आ गया a माइनस बी। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा 3 1 8, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 4 5 9 -3 -2 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और फिर उसका सबट्रैक्शन निकालना है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये आएगा हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा हमारा -4 1 -4 1 -5, और ये हो जाएगा 1 2 0 1 3 1, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको सेपरेट करना है, यानी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सेपरेट करेंगे, -1 है ये माइनस का 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 बचेगा, ये -3, ये 1 बचेगा, ये 5, ये -2, ये 8 बचेगा क्योंकि ये 3 है, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, और ये बचेगा 1 - 1 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है a माइनस बी का ट्रांसपोज है, और यहाँ पे पहले हमने ट्रांसपोज निकाला फिर सब्ट्रैक्शन किया, दोनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, यही हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ए है और हमें दे रखा है ए ट्रांसपोज, तो हम इसमें से ए कैसे निकालेंगे। देखो, जब भी कोई मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो उसमें रो होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट रो होगी ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो ये अगर ए है तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज। लेकिन अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लें, यानी ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज अपने आप में एक मैट्रिक्स है, और फिर जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये देखो ए ट्रांसपोज आया, इसमें ये रो है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो क्या हो जाएगा, फिर से सॉरी ये कॉलम है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम क्या बन जाएगा, फिर से रो बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए होता है। ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी ए का ट्रांसपोज फिर इसका टोटल का ट्रांसपोज जो है ये ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज है तो ए हम कैसे निकालेंगे, इसी का ट्रांसपोज लेकर, यानी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 4 -1 2 0 1, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं, पहला वाला, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे, कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 3 में से 1 गया 2, और ये 1 ये 1, यहाँ पे ये 5 ये 4 ये 5, ये आ गया ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 4 5, यह आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें ए ट्रांसपोज तो दे रखा है, निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट को सेकेंड कॉलम 1 2 3,
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये क्या आएगा हमारा, कंपोनेंट वाइज ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और ये 2 + 2 4 आ जाएगा, 1 3 + 1 सॉरी यहाँ पे 3 और ये 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 5 पहली रो मैच कर रही है, दूसरी रो मैच कर रही है, तीसरी रो में जो है ये 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे तो गलती नहीं है क्योंकि बी ट्रांसपोज हमारा ऐसे दे रखा है, हमने इसको ऐड कर लिया। इसको देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा कहाँ से आया, यहाँ से ये 5 है, ए प्लस बी, यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 3, तो 3 + 1 4, तो ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, तो ये गलती हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज इसके इक्वल है, तो ये इंप्लाई करेगा a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड वाला देखो, इसमें क्या कहता है, a माइनस बी का ट्रांसपोज फिर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो a तो हमने निकाल लिया, ये है, तो a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से -1 जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, -1 से -1 से 2 जाएगा तो ये -3 बन जाएगा, 0 -1 -1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, ये 0, और 1 में से 3 गया -2, तो ये आ गया a माइनस बी। अब अगर हम a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 4 -3 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 -2। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज तो हमें दे रखा है, बी ट्रांसपोज हमें निकालना है, बी ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ये -1 है, ये 3 है, उल्टा कर रहे हैं हम लोग, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 3 है, ये -1 है, तो 3 + 1 हो जाएगा यानी 4, इसमें से ये जाएगा 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3, इसमें से ये गया 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, इसमें से इसको करेंगे तो ये -2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हमें a फाइंड करना है क्योंकि दे रखा है a ट्रांसपोज, और फिर हम क्या करेंगे 2b फाइंड करेंगे और फिर उनको ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो एक चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि a का ट्रांसपोज और अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये a के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये a ट्रांसपोज है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये a के इक्वल होगा। तो a हम कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो होता है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये -2 3, ये सेकंड रो है तो 1 2, a मिल गया। अब हमें फाइंड करना है 2b, तो 2b का मतलब क्या होता है, पूरी मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये -1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 है तो 2 × 0 0 ही रहेगा, और ये 2 आ जाएगा, और 2 2 = 4। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, a प्लस 2b, ये क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -2 ये -2, ये हो जाएगा -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6, ये आ गया a प्लस 2b। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -4 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वेयर ए हमारी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ये दे रखी है और बी जो है वो रो मैट्रिक्स दे रखी है। सेम सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। एक चीज़ देखो, इन जनरल हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर किया, ए बी है और दूसरा बी ए, तो ये ज़रूरी नहीं इक्वल हो, ठीक है, इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम ए बी का ट्रांसपोज देखें तो ये आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हम वेरीफाई करेंगे लेकिन ये होता है, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इसका उल्टा यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसा नहीं होता है। यानी यहाँ पे ये जो बाद वाला है ये पहले आ जाता है और ये पहले वाला बाद में चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे कैसे वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। सॉल्यूशन पहला वाला पार्ट, पहले हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए हमारा दे रखा है 1 -4 3 और बी दे रखा है -1 2 1। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम और इसका 1 रो 3 कॉलम। ये और ये गायब हो जाएंगे तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 होगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1, इसको इसके साथ 2, इसको इसके साथ 1, इसको इसके साथ 4, इसको इसके साथ -8, इसको इसके साथ -4, इसको इसके साथ -3, इसको इसके साथ 6, इसको इसके साथ 3। ये हमारी एक ए बी मैट्रिक्स आ गई। ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यानी -1 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से ये आ जाएगा। अब अगर हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालें तब क्या आएगा, देखो एक चीज देखो, ये बी है, इसका ट्रांसपोज ये रो मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे -1 2 1, ठीक है। ए ट्रांसपोज यानी ये रो बन जाएगा 1 -4 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ -1, इसको इसके साथ 4, इसको इसके साथ -3, ठीक है। सिमिलरली इसको इसके साथ 2 और इसको इसके साथ -8, इसको इसके साथ 6। सिमिलरली ये वाला आ जाएगा 1 -4 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी रो सेम आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ए ट्रांसपोज के इक्वल है, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट क्या दे रखा है, देखो यहां पे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए हमारा ये पहले कॉलम दे रखा है 0 1 2, यहाँ पे रो दे रखा है 1 5 7। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 0 से पूरी रो को मल्टीप्लाई की तो पूरी रो 0 हो गई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरी रो आ जाएगी 1 5 7। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो का डबल यानी 2 10 14, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी का ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी क्या है, ये दे रखा है रो मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा यानी 1 5 7। ए ट्रांसपोज 0 1 2,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इसके साथ, चूंकि ये 1 है तो पूरी रो सेम आ जाएगी, 0 1 2, ये 5 है तो इसका 5 गुना कर देंगे, यानी ये 0 5 10, ये 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 7 14। अब यहाँ पे ये हमारी रो मैट्रिक्स इस तरह की है और ये मैट्रिक्स इस तरह की, दोनों हमारी सेम है, तो इससे क्या हुआ, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस टाइप देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और सेम चीज हमारी अगर ए मैट्रिक्स इस तरह की है तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए ट्रांसपोज की। तो पहले हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज ये क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए। ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये ए ट्रांसपोज हो गया। ए क्या है हमारा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो ये चीज और ये चीज सेम है और साइन अलग अलग है तो ये कट जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे ये और ये सेम है, ये भी कट जाएंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या होता है 1, सेम चीज ये भी 1। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आएगी बेसिकली ये क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने पहले वाले को वेरीफाई कर लिया, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्या आ गया, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी ये वाली डायगोनल पे 1 1 हो और बाकी हर जगह 0 हो, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। सिमिलरली हम सेकंड वाला फाइंड कर सकते हैं। पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज ए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। ए क्या है हमारा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे ऊपर जो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। सेम चीज़ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। इसको इसके साथ माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 1, तो यहाँ पे ये हमारा एक आइडेंटिटी यानी आई आ जाएगा। ये इंप्लाई करेगा ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये हमने दोनों तरीके से वेरीफाई कर लिया। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि ये इन जनरल ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी थी कि हमारा ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई के इक्वल आ गया, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। इन जनरल ज़रूरी नहीं है कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है ये अलग होता है। ये कब आएगा? इन जनरल ऐसा होता है कि ए इनवर्स ए जो है ये आई आ जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक दिखाना है। ठीक है, एक चीज देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल रख देते हैं, यानी अगर ए का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसमें ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है जो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये भी सेम है। ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, ये भी सेम है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और दूसरी चीज़ हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ए है, इसका हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा? फर्स्ट रो है ये, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 1 - 1 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स आई है ये सेम इसके इक्वल है, यानी ये ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अभी देखो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और खासियत होती है कि इसका जो डायगोनल होता है वो हमेशा 0 होता है। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका हम जनरल फॉर्म लिखें तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं आई-जे टाइप से। और अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ए-आई-जे, इसका ट्रांसपोज जो है ये हो जाता है ए-जे-आई, यानी उसका पलट देते हैं। ठीक है, क्या होता है? रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, यही हमने किया यहाँ पे। और अगर हम इसको इसके इक्वल रखें, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए-आई-जे इज इक्वल टू माइनस का ए-आई-जे, सॉरी ए ट्रांसपोज है ए-जे-आई है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स में पूरे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी बाहर स्केलर होता है, यानी ये हो जाएगा ए-जे-आई इज इक्वल टू माइनस का ए-आई-जे। ठीक है, अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो है कंपोनेंट, जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए-जे-आई जो है ये इक्वल होगा -ए-आई-जे के। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे, ए-जे-आई प्लस ए-आई-जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो डायगोनल होता है, जैसे ये है, ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अगर इसको हम देखें तो ये किस तरह की होती हैं पोजीशंस? ए-आई-आई टाइप की, यानी यहाँ पे आई और जे जो है वो इक्वल होता है। डायगोनल पे आई और जे इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को इक्वल रखें तो ये ए-आई-आई प्लस ए-आई-आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो ए-आई-आई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है? डायगोनल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायगोनल हमारे 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल 0 होंगे। अगर डायगोनल पर कोई एलिमेंट दिख रहा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो होगा ना फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम का निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, ये वाला जो है इसका निगेटिव है, ये वाला जो है इसका निगेटिव है। और दूसरी चीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा? यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 0 ये इस तरह से,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0। इस तरह क्या आ गया। और ए जो है अगर इसमें हम -a से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 -1 1, यानी जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। 1 0 -1 -1 1 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए ट्रांसपोज और -a दोनों इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यही हमें वेरीफाई करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था। क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ए अगर माइनस ए के इक्वल है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ए दे रखा है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 5 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 7, दोनों को ऐड करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब यहाँ पे a प्लस बी, इसको हम क्या करते हैं बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, जब ये बी मैट्रिक्स आ गई तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, अगर ये बी मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 11, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 11 14। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, यानी बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये इन जनरल ऐसा होता है, मतलब अगर कोई भी ए मैट्रिक्स हो उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, चाहे वो ए सिमेट्रिक हो या फिर ना हो। अब हमें सेकंड वाला पार्ट देखना है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये ए है, ये माइनस ए ट्रांसपोज है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, इसको हम सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है, ये होना चाहिए, यानी सी ट्रांसपोज जो है ये क्या आएगा हमारा, देखो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ये जो फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और माइनस सी क्या होगा हमारा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 -1 0। और हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट सी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा -c के। वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, फाइंड 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन a इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ए दे रखा है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 0 ए बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -a 0 c, थर्ड रो थर्ड कॉलम -b -c 0। अब a प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या आएगा हमारा, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 0 + 0 0 हो जाएगा, ये माइनस का a ये प्लस का a ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस का b ये प्लस का b ये 0 हो जाएगा,
इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ये 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये 0 आ गया, और अगर हम इसका हाफ निकालें तो ये भी हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हाफ भी कर लेते हैं। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, ये ए है, ये माइनस ए ट्रांसपोज यानी 0 में से 0 गया तो 0, ये क्या है ए और ये माइनस का ए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा b माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2b, और ये 2a सॉरी माइनस का 2a, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का a है, ये माइनस का है, तो माइनस 2a, 0 माइनस सॉरी 2c, c माइनस माइनस प्लस 2c, ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस 2c, और ये 0। और फिर यहाँ पर चूंकि 1/2 बाहर है, इसको पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 a b माइनस a, 0 c b माइनस b माइनस c 0। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स a के इक्वल है, ठीक है। वैसे क्या होता है कि a जो है, a अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को हम हमेशा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वह ए को हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमारी हमेशा सिमेट्रिक रहेगी और ये हमारी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। तो ये भी चीज़ हमें कभी कभी काम दे जाती है कि हर एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के सम फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहां तक हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ये हमारी 4 मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमसे कह रहा है कि इन चारों मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, तो ये पिछले 2 क्वेश्चन में हमने सीखा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कोई भी मैट्रिक्स ए अगर है उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब अगर हम ए को देखें तो यहाँ पे अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हाफ से, और दोनों को ऐड कर दें, तो अगर हम इधर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक, ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, फिर उसको सम फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम ए वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3 5 1 -1, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाले तो ये क्या आएगा, 1/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 में 3 को ऐड करेंगे 6, 1 + 5 6, 5 + 1 6, और ये -1 ये -1, तो ये -2। ये क्या आ जाएगा, पूरी मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये 3 3 3 -1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम फाइंड करेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 1 में से 5 गया -4, -1 से -1 गया 0, और 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, पूरी मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं,
3 5 1 -1, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, यही हमसे कह रहा था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहली मैट्रिक्स को हमने लिख लिया। सेकंड वाली मैट्रिक्स है, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये है हमारी बी मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज का हाफ, यानी ये निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले हम ऐड कर लेते हैं 6 + 6 12, और यहाँ पे ये -2 ये -2, तो माइनस का 4, हाफ भी साथ में लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखते चलेंगे, 2 से डिवाइड कर देना। और यहाँ पे ये 2 ये 2, ये हमारा 4/2। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये हमारी पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो। जैसे अगर इस डायगोनल को देखें तो ये -2 ये -2 ये 2 ये 2 ये -1 ये -1, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम 1/2 b + b' निकालेंगे तो चूंकि ये हमारी सिमेट्रिक ही आती है, अभी हमने वेरीफाई किया कि ये सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये बेसिकली b के इक्वल ही आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, ये इसी के इक्वल आ जाएगा अगर हम सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। और अगर हम निकालेंगे 1/2 b - b ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हमारा, चूंकि अगर इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ये b के इक्वल रहेगा नहीं, और जबकि हमारा b किसके इक्वल होता है, b हमारा इक्वल होता है 1/2 b + b' प्लस 1/2 b - b'। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो है b के इक्वल आ गया तो अगर इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो ये b के इक्वल नहीं रह जाएगा इधर वाला पोर्शन। तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो ये b है, 6 में से 6 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, -1 में से -1 गया 0। तो ये सारे 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, यानी सम के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया, इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारा बी वाला आंसर हो गया। अब हम सी वाले को देखते हैं। तो सी वाला क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ना ये सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमें पूरा प्रॉपर तरीके से फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ये है सी मैट्रिक्स, तो ये C' क्या आएगा, यानी C ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -5 2, ये आ गया। अब हमें निकालना है 1/2 C + C', ये क्या आएगा हमारा 1/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी
जो डायगोनल होते हैं वो तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, यानी 3 + 3 6, और यहाँ पे 3 - 2 तो ये 1, ये -1, ये -4 -5, ये -2, ये 3 1, ये -2, ये -2 -4, ये 1 और ये -5 तो ये हो जाएगा -4, और ये -4, ये -1 -5, ये -5, ये 1 -4, 2 + 2 4। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। इस तरह से ये आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है 1/2 C माइनस C ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है। तो C तो हमारा ये हो गया, C ट्रांसपोज ये हो गया, इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो 3 में से 3 गया 0, 3 है, ये -2 तो ये हो जाएगा 5, इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा -5, फिर ये 0, और यहाँ पे ये इसके साथ कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये -4 इससे जाएगा तो ये -3, ये -5, ये -1 तो ये -6 और ये 0। अब इसको हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -3/2, ये -3 और ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस प्लस दिस, यानी 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमारा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो इस मैट्रिक्स को हमने दिस प्लस दिस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, जहाँ पे ये हमारा सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे, यानी डी वाले पे। तो डी वाले को भी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम डी मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो डी ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -1 2, ये आ गया। अब हमें निकालना है 1/2 डी प्लस डी ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा, इसको इसके साथ ऐड करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, पहले हाफ बाहर ही लिख लेते हैं। 1 + 1 2 5 - 1 4 -1 5 4 2 + 2 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 2 2 2 ये आ जाएगा। 1/2 डी माइनस डी प्राइम ये निकालें तो, ठीक है, 1/2 बाहर ही रखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 - 1 माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा, ये -1 5 यानी -6 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 से डिवाइड कर देंगे 0 3 -3 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 5 -1 और ये 2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी 3 5 1, और यहाँ पे कहाँ गया, ये हमारा आया 3 5 1 -1, और यहाँ पे ये है प्लस
0 3 -3 0। ये हमने गलत मैट्रिक्स उतार ली, यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स आएगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो ये वाली है, यानी 1 और ये 2, ये 2 और ये 2, ये आएगी। जहाँ पे ये जो है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 2 + 0 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज आ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और यहाँ पे हमें ए और बी सिमेट्रिक दे रखा है तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज हमारा -a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी, यानी अगर इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस जो मैट्रिक्स ये है इसका ट्रांसपोज निकालना है, और अगर ट्रांसपोज हमारा इसी के इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर माइनस टाइम्स इसके इक्वल आया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 हो गए तो जीरो मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब अगर डायगोनल पे 1 है बाकी सब 0 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज। अच्छा, हमने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज सीखे इसी में शुरुआत से। तो एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर बीच में ए प्लस माइनस कुछ भी हो तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है ए बी का ट्रांसपोज तो ये इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, ये ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने लिया, तो पहले तो बीच में माइनस है तो इसका मतलब ये ट्रांसपोज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा, ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, यानी ये ए बी है तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी ए है तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर इसमें और इसमें हम देखें तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी ए, इस तरह से हो जाएगा, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ये इक्वल हो गया इसके, ठीक है। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, यानी ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ये दो चीजें दे रखी हैं। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो पहले क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ए तो हमें दे रखा है, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा इस तरह से। अब इसको और इसको ऐड कर दें, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये किसके इक्वल दे रखा है, आई, आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है इसके इक्वल रखेंगे, यानी 2 कॉस अल्फा को 1 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें
तो कॉस अल्फा क्या आएगा 1/2, और ये कॉस की किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है π/3 यानी कॉस 60, तो अल्फा आ जाएगा π/3। ठीक है, अब π/3 इसमें कहाँ है, ये है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी था। तो क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।